आज लोकसभा में एक ऐसा बिल पेश हुआ जिसने पूरे देश में हंगामा मचा रखा है। एक तरफ सरकार और उसकी सहयोगी पार्टियां इसे लेकर जोश में दिखीं, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता दिखा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वक्फ संशोधन बिल 2025 की। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये बिल है क्या? क्यों नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी इसके सपोर्ट में आ गए, और क्यों इंडिया ब्लॉक इसे लेकर नाराज है? चलिए आज हम इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि यह वक्फ संशोधन बिल आखिर है क्या। वक्फ बोर्ड एक ऐसा ट्रस्ट है जो मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए काम करता है। इसके पास देश भर में करोड़ों की संपत्ति है, 1,20,000 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन सरकार का कहना है कि इन संपत्तियों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, मैनेजमेंट में गड़बड़ी है, इसलिए वो इस बिल के जरिए इसमें सुधार लाना चाहती है। लेकिन विपक्ष कह रहा है ये तो वक्फ की ताकत छीनने की साजिश है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस बिल को लेकर कौन क्या कह रहा है। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी की। टीडीपी के सांसद कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने लोकसभा में खुलकर इस बिल का सपोर्ट किया। उनका कहना है वक्फ के पास इतनी बड़ी संपत्ति है, लेकिन इसका फायदा मुस्लिम भाई बहनों तक ठीक से नहीं पहुंच रहा। खासकर महिलाओं और गरीबों को इसका लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि टीडीपी ने इस बिल को बेहतर बनाने के लिए 3 सुझाव दिए थे, और अच्छी बात यह है कि सरकार ने उनके सारे सुझाव मान लिए। क्या आपको पता है टीडीपी ने क्या क्या मांग की थी? पहला, वक्फ बोर्ड का ढांचा तय करने की छूट राज्य सरकारों को मिले। दूसरा, नियम बनाने की आजादी हो। और तीसरा, मुस्लिम समुदाय के हितों की पूरी सुरक्षा हो। अब टीडीपी का कहना है कि यह बिल मुस्लिमों के उत्थान के लिए जरूरी है। अब बारी आती है नीतीश कुमार की जेडीयू की। जेडीयू के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने संसद में बिल के सपोर्ट में जोरदार तर्क दिए। उनका कहना है लोगों को गलतफहमी हो रही है कि यह बिल मुस्लिम विरोधी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ललन सिंह ने साफ कहा कि वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि एक ट्रस्ट है जो मुस्लिम कल्याण के लिए बना है। लेकिन अभी तक इसका फायदा सही लोगों तक नहीं पहुंच रहा। उन्होंने विपक्ष पर तंज भी कसा। कहा, मोदी जी को कोस रहे हो, उनका चेहरा पसंद नहीं तो मत देखो। 2013 में जो गलतियां हुई उन्हें सुधारने का काम अब हो रहा है। उनका मानना है कि यह बिल वक्फ को कुछ खास लोगों के चंगुल से निकालकर आम मुस्लिमों के हक में लाएगा। ललन सिंह ने यह भी कहा कि इस बिल का विरोध करने वाले 2 तरह के लोग हैं। एक, जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और दूसरे वो जिनका वक्फ की संपत्ति पर कब्जा था। चलिए अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इस बिल में है क्या क्या। पहला, वक्फ की संपत्तियों का पंजीकरण अब जिला कलेक्टरों के जरिए होगा ताकि पारदर्शिता आए। दूसरा, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। तीसरा, संपत्ति की आमदनी सही जगह खर्च हो, इसकी निगरानी होगी। और चौथा, 14 संशोधनों के साथ यह बिल अब पहले से ज्यादा मजबूत बना है। सरकार का कहना है कि इससे मैनेजमेंट बेहतर होगा और मुस्लिम महिलाओं बच्चों को फायदा मिलेगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यह वक्फ की आजादी छीनने की कोशिश है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।